गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हमारा दूसरा दिन है जीबी में और यहाँ का वेदर बहुत ही अच्छा हो रखा है। सुबह थोड़ी सी ड्रिजलिंग थी बट आज बहुत ही बढ़िया वेदर है, प्लेजेंट हुआ है। अराउंड 20 डिग्रीज। हमने अपने जैकेट्स वगैरह पहन ली हैं और बाइक्स रेडी हैं। अब हम लोग आज प्लान कर रहे हैं सरोसर लेक जाएंगे, जलोरी पास जाएंगे और आसपास की अच्छी वाटरफॉल्स वगैरह अट्रैक्शंस कवर अप करेंगे। बाइक्स का कैसा रास्ता है? बाइक्स का थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा चैलेंजिंग है बट गुड है। अच्छा, वर्थ इट है यहाँ पे आना। जो एक्सपीरियंस राइडर्स हैं वो यहाँ ज़रूर आए, उनको मज़ा आएगा। थोड़ा चैलेंज अगर आपको चाहिए तो यहाँ मज़ा आएगा आपको आने में। पर बारिश में ज़्यादा वो हो जाएगा चैलेंज, कुछ ज़्यादा ही चैलेंज हो जाएगा। मॉनसून राइड थोड़ी अवॉइड कर सकते हो क्योंकि अभी लकीली हमें बारिश इतनी नहीं मिली और रोड्स ड्राई थी, बट जहाँ स्लिपरी हुई बहुत कंजस्टेड रोड्स हैं और स्लिपरी अगर हो गई तो फिर संभालना एक अच्छे बाइकर के लिए भी मुश्किल हो जाता है। राइट। चलो मिलते हैं आपको फिर लोकेशन से। बस यहाँ से निकलते ही हमारा पहला प्लान था कि हम पहले एक पास में लोकेशन है मिनी थाईलैंड करके वो एक्सपीरियंस करें और फिर वहाँ से निकले हम जलोरी पास के लिए। बट वहाँ निकलने से पहले जैसे कि आप देख रहे हो ये थोड़ा सा एक चैलेंजिंग हमारा एग्ज़िट है। जाना तो हमें ऊपर था बट हमने बाइक नीचे की तरफ ली क्योंकि जो हमारे होटल से एग्ज़िट है टुवर्ड्स द मेन रोड वो बहुत ही ज़्यादा स्टीप है ऊपर की तरफ और लेफ़्ट साइड पे रोड काफ़ी टूटी हुई है, तो उसमें कई बार हम निकालते निकालते गिर भी चुके हैं। सो फॉर द प्रिकॉशन हमने नीचे की तरफ और फिर वहाँ से मोमेंटम बना के ऊपर। मिनी थाईलैंड जो है वो ऊपर से आता है, शायद पता कर लेंगे किसी से। पहले हमें मार्केट में जाना है और एक छोटा सा बाइक पे काम है वो करवाना है ताकि हमें आगे की राइड में दिक्कत ना आए, और उसके बाद हम लोग पहले मिनी थाईलैंड जाएंगे फिर आगे देखेंगे कहाँ जाना है। देखो ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, मनाली का रास्ता लिखा है, रोहतांग पास लिखा है, कुल्लू, बंजर, देखो ये सब लिखा हुआ है। ये मेन मार्केट है, यहाँ दोनों तरफ कैफ़ेज़ हैं। रात को हम आए थे उस कैफ़े में गए थे सामने, इसका नाम है ओकीरू कॉफ़ी रोस्टर्स। तो काफ़ी अच्छी कॉफ़ी थी इनकी, इतनी अच्छी थी कि मेरे को नींद नहीं आ रही थी फिर रात को बट यह है कि अच्छा एक्सपीरियंस है। छोटा सा एक टाउन है और हिल स्टेशन है, काफ़ी अच्छा है। ये देखो बादल और व्यूज़ देखो, इतना प्यारा व्यू हो रखा है। बादल बहुत प्यारे नज़ारे हैं। देखो चेकआउट करो यार, मज़ा ही आ गया इसके व्यूज़ देख के। ये देखो मेरे पूरा इधर आज एंजॉय कर रहे हैं जीबी के अंदर। अच्छा लग रहा है, हम दोनों इकट्ठे राइड करते हैं, कभी बहुत अच्छी मेमोरीज क्रिएट करते हैं। तो इनके पास बहुत सारी बाइक्स हैं, इस बार ये हिमालयन लेके आए हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है हिमालयन के साथ भी। तो ये अब हम मिनी थाईलैंड पहुंच गए हैं। ये इसकी एंट्रेंस है, कुछ इस तरह से एक गेट बना रखा है और यहाँ से आपको स्टेयर्स लेके नीचे जाना पड़ता है। अराउंड 30-40 स्टेयर्स हैं, ज़्यादा लंबा ट्रैक नहीं है, थोड़ा सा चलना है। उसके बाद बीच में एक कैफ़े भी आता है तो आप ब्रेक ले सकते हो। कुछ इस तरह का ट्रैक है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस ये वाला एक लास्ट स्ट्रेच है जिसमें आपको स्टोन्स के बीच में से जाना पड़ता है। एंड देन हेयर वी हैव द नाइस व्यू ऑफ थाईलैंड। थोड़ा सा सिमिलर है थाईलैंड के बट इट्स लाइक अ मिनिएचर वर्जन ऑफ थाईलैंड। यहाँ पे सामने रिवर बह रही है और आप यहाँ पे फोटोग्राफी कर सकते हो। ये देखो हम जलोरी पास जा रहे हैं और इतना अच्छा व्यू है, क्लाउड्स देखो। ये देखो मैं 2 मिनट यहाँ रोक लेता हूँ, ये रोड आ रही है और ये पहाड़ और ये बादल का ब्यूटीफुल यार। ये तो व्यू इतने अच्छे हैं कि जितना भी हमने एफर्ट किए हैं आने के लिए सारा वर्थ इट। कितना प्यारा व्यू है। जलोरी पास का रास्ता थोड़ा सा स्टीप है और साथ के साथ रोड्स कंडीशंस आर नॉट वेरी गुड। यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा स्लश है। अभी तो ये है कि बारिश नहीं हुई, इट्स जस्ट मिस्टी, तो थोड़ी सी रोड गीली है, बट अगर ज़्यादा बारिश हो तो यहाँ पे स्लिपरी हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ये देखो मैं हल्का सा, मेरा हैंडल भी आउट ऑफ कंट्रोल हुआ था।
बट यहाँ पे मैं रुका था अपने को राइडर मेरे चाचू के लिए, ताकि उनके साथ कोई ऐसा स्लिप ना होए, इन केस होए तो आई शुड बी अवेलेबल टू होल्ड हिम। और यहाँ से फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं और स्टीप क्लाइंब करते हैं। धीरे धीरे वेदर चेंज होता जा रहा है, हर 1 किलोमीटर के बाद रफली 1 डिग्री कम हो रहा था यहाँ पे। एक बात मुझे अच्छी लगी स्पेशली इस रोड पे, क्योंकि मे बी बिकॉज द ट्रैफिक इज़ लेस, सारे बड़ी व्हीकल्स वाले जैसे ट्रक्स, बस, कार्स हमें बाइकर्स को साइड दे रहे थे। जनरली मैंने ये थोड़ा हिमाचल साइड और इवन उत्तराखंड साइड बात करूँ तो ईज़िली साइड मिलती नहीं है, बट यहाँ पे स्पेशली ऐसा था कि बाइकर्स को साइड मिल रही थी। आई डोंट नो व्हाई, बट दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर अस। यहाँ पे स्टीप क्लाइंब होने की वजह से हमें हर स्टैंड स्टिल के बाद अच्छा खासा एफर्ट लग रहा था टू गेट मूविंग एंड गेट द मोमेंटम। एक बार मोमेंटम बन जाता है तो देन इट इज़ ईजी, और हमारी बाइक्स आर मच मोर देन केपेबल, तो ईज़िली हम लोग क्रूज़ कर पा रहे थे। और ऐसे कुछ हमें नेचुरल एक्सपीरियंसेस मिल रहे थे लाइक कैटल, और बहुत ही रॉ हमें एनवायरनमेंट मिल रहा था हिल्स का। तो दिस वाज प्रीटी गुड एक्सपीरियंस अगेन। वाओ मैन, व्हाट अ नाइस व्यू। मतलब लिटरली इट इज़ सो मिस्टी एंड सो नाइस, फील लाइक यू नॉट इन इंडिया एनीमोर। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं, कोई बाइकर्स नहीं, कोई गाड़ियाँ नहीं। और देखो ऐसे में हम लोग राइड कर रहे हैं, सिर्फ मैं और मेरे को राइडर, और इतना मज़ा आ रहा है चाचू के साथ। ऐसा एक्सपीरियंस हमने बहुत रेयर किया है। मतलब वी हैव बीन टू मुनस्यारी ऑल्सो, वो भी अपने आप में बहुत ही अच्छी ड्राइव थी। बट जिस तरह का वेदर हमें इस राइड में मिल रहा है अभी तक, इट हैज़ बीन अल्टीमेट, स्पेशली एम्प्टी रोड्स, और साथ के साथ इतना प्लेजेंट ही कहूँगा मैं इसको, बहुत ही प्लेजेंट वेदर था। विद सिंगल लेयर ऑफ जैकेट इट वॉज गुड इनफ। और स्पेशली हमें रेन नहीं मिली, तो इस तरह का स्लश जो है इजीली क्रॉस हो गया, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता। एंड ये जस्ट लास्ट स्ट्रेच है, मतलब जस्ट बिफोर द जलोरी पास, मे बी 1 or 2 किलोमीटर्स बिफोर इट। बट हम लोग यहाँ ये भी देख रहे थे कि विद एवरी फ्यू हंड्रेड मीटर्स हमारा जो बाइक्स में टेम्परेचर दिखा रही थी वो ड्रॉप हो रहा था बहुत जल्दी जल्दी। और ये जस्ट 1 किलोमीटर पहले जलोरी पास से, मतलब देखो कितना मिस्टी हो गया है एंड इतना फॉगी हो गया है, आगे की विजिबिलिटी भी बहुत पुअर है। बट कहीं ना कहीं बहुत मज़ा आ रहा है इसमें, और बिकॉज ट्रैफिक नहीं है तो थोड़ा हम लोग सेफ फील कर रहे थे। ट्रैफिक ज़्यादा होता तो थोड़ा सा हमें और आराम से चलना पड़ता। एंड इवेंचुअली हमें बहुत एक्साइटमेंट थी कि हम लोग एक पहला हमारा पास अचीव करने वाले थे। तो ये अगर आप देखो इस पर्टिकुलर मोड़ के बाद हमें रफली और 100-200 मीटर जाना था, और यहाँ पे हमारा जलोरी पास का गेट आ जाएगा। एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल मोमेंट, इतनी प्यारी मिस्टी फॉरेस्ट की वाइब्स, और हम लोग जलोरी पास एंटर कर रहे हैं। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस दैट वी हैव एवर हैड ऑन आवर मोटरसाइकिल्स। तो ये कुछ जलोरी पास का एंट्रेंस है, यहाँ से एक ट्रैक स्टार्ट होता है। ये हमने सरलसर लेक, इसका ट्रैक स्टार्ट कर दिया है, और 30 रुपीज़ चार्ज आते हैं पर एडल्ट। तो ये कुछ रास्ता है उसका। अगर आप भी ये ट्रैक करना चाहते हो तो ज़रूर अपने साथ कैश कैरी करो, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल का इशू है, एंड एंट्रेंस पे भी मतलब दे ओनली प्रेफर कैश, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ये ट्रैक करीब 5 से 6 किलोमीटर का है, और इस ट्रैक के एंड में देयर इज़ अ वेरी नाइस लेक, और लेक के जस्ट सामने एक काली माता का मंदिर है, और कहते हैं आप वहाँ मन्नत मांगो तो ज़रूर पूरी होती है। और ये ट्रैक बहुत ही इजी से मीडियम मैं कहूँगा, मतलब मीडियम इसलिए क्योंकि यहाँ पे बीच में ऑन द वे देयर इज़ नो शॉप। बट अच्छी बात यह है कि व्हेन यू कंप्लीट द ट्रैक वन साइड, तो लेक के पास आपको शॉप्स वगैरह मिल जाती है लंच करने के लिए या स्नैकिंग करने के लिए, एंड वहाँ से आप स्नैकिंग करके एक ब्रेक लेके वापस के लिए ट्रैक कर सकते हो। तो 5 किलोमीटर्स ईच साइड, इट्स नॉट अ बैड वन, बट
अच्छी बात यह है कि ऑन द वे नेचर के जो व्यूज़ हैं दे आर अनमैच्ड। स्पेशली हमें वेदर इतना अच्छा मिला, मिस्टी वुड्स के बीच में ऐसे ट्रैक करना, वो भी अपने फेवरेट पर्सन के साथ, एक अलग ही अनोखा एक्सपीरियंस है। तो हाईली रिकमेंडेड अगर आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ ये ट्रैक करो। हमने ऑन द वे बच्चे भी देखे हैं, मतलब लेस देन 2 years ऑफ एज ऑल्सो, जो गोदी वाले बच्चे होते हैं। तो लोग मतलब इट्स एन ईजी ट्रैक, इवन किड्स के साथ आप कर सकते हो। बट थोड़ा ये ध्यान रखना, इफ़ योर किड्स आर कंफर्टेबल विद वॉकिंग फॉर 5 kilometers तभी आप बच्चों के साथ रिस्क लें, अदरवाइज इट्स अ गुड ट्रैक फॉर यंगस्टर्स। जलोरी पास से जो हम जा रहे हैं, ये ट्रैक थोड़ा सा चैलेंजिंग है कई छोटे छोटे पैचेस पे, मगर वैसे ज़्यादातर इजी है। जैसे अब ये वाला स्पॉट देखो, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बट उसके बाद फिर ये वापस प्लेन हो जाता है ऐसे। तो मिक्स फीलिंग है इधर, और वेदर बहुत अच्छा है, तो अपने आप में मज़ा आएगा। तेरे पास अभी कितनी फॉग हो रही है, आगे व्यू देखो, विजिबिलिटी बस यहीं तक ही है, करीब 5-6 मीटर की, उससे ज़्यादा कोई विजिबिलिटी भी नहीं है खास। ये नीचे वैली का व्यू है और ये ऊपर। 10 किलोमीटर चला है रफली, 3 किलोमीटर हो गए हैं, 2 किलोमीटर और जाना है। लेक और लंच दोनों एंजॉय करने के बाद धुंध से घिरे जंगल और सुकून भरे रास्तों के बीच हमने 5 किलोमीटर का ट्रैक वापस जलोरी पास की तरफ कंप्लीट किया, और यहीं इस एडवेंचर का एंड हुआ। बढ़िया था, मिल जाएगा जी भी खुल जाए मिलीमीटर में। ये जस्ट रॉक की कमी थी, ये प्राइस ये एक्सप्लोर किया।